भाई मैं हर दिन आपके साथ एक नई बटरफ्लाई लेकर आ रही हूँ, एक नई इन्फ्लुएंशियल वुमेन लेकर आ रही हूँ दिल्ली से। सो आज मेरे साथ हैं, वो खुद ही बताएंगे, बिकॉज वुमेन आजकल ना इतना कर लेती हैं लेकिन खुद का क्रेडिट कभी भी नहीं लेती हैं। I want you to take your credit and tell your credit. Hi, this side is Pinky here from DPS Arkipuram. I am teacher there and I am a lawn ball player, gold medalist in CWG and recently I awarded Arjun Award. भाई उसके लिए तो तालियां बनती हैं भाई, अपने लिए भी कर दो, मैं तो कर ही रही हूँ। अर्जुना अवार्ड। वेल पहले आप मुझे मेरे लिसनर्स को ये बताओ कि लॉन बॉल क्या होता है। Yeah, it's a full of focus and patience game. और उसका सबसे बेनिफिट ये है कि आप उसको किसी भी एज तक खेल सकते हैं, देयर इज नो एज बार। ओके। तो ये 40 बाय 40 एक मीटर होता है, आपका स्क्वायर में होता है ये डायमीटर जो उसका पूरा है। तो उसके अंदर आपको खेलना होता है, एक बॉल होती है उसको रोल करना होता है एक जैक के पास, जिसका मिनिमम डिस्टेंस आपका 21 मीटर है। ठीक है। इट्स लाइक कि जब वो बॉल है, जब आप उसको फेंकेंगे आप बोलेंगे यार ये तो सीधी फेंकनी है, आप क्रिकेट की बॉल मैं आपको दूंगी या अगर बास्केटबॉल तो मैं आपको सीधा दूंगी, वो सीधा आएगी, राइट। लेकिन हमारी बॉल सीधी नहीं जाएगी क्योंकि वो वन साइड से हैवी है, वन साइड से लाइट है। बॉल ही ऐसी है। ओके। तो लोगों को लगता है ये तो बहुत इजी चल रहा है, चलने दो इसको। जब वो चलते हैं ना, डालते हैं, वो जब खेलते हैं तब उन्हें पता लगता है यार इजी कुछ नहीं है। वेल विद दिस बॉल मैं आपको जैसे इंटरव्यू से पहले बता रही थी, आई हैव अ वेरी फनी स्टोरी टू टेल। ओके। सो मैं बास्केटबॉल प्लेयर तो थी, एक्स्ट्राज वाली थी, मैं एक्स्ट्राज में रहती थी। पार्टिसिपेशन मस्त था, कर लिया बस, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरी क्लास के कुछ लड़के जो है ना वो सेका खेल रहे थे। ओके। वो क्लास में एक खेलते हैं सेका, वो क्रिकेट बॉल पकड़ते हैं लड़के और एक दूसरे को मारते रहते हैं जब तक एक कोई ऐसे शहीद ना हो जाए कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है। और ठीक है, मैं कोने में खड़ी हूँ ग्राउंड के, कुछ नहीं किया मैंने अपनी स्पेक्स डाली हुई थी और एक लड़के ने फेंकी दूसरे लड़के की तरफ और वो लड़का मेरे आगे था। वो हट गया और वो मेरी स्पेक्स में आगे लगी क्रिकेट बॉल और मेरी आंख फूट गई। और तब से लेके आज तक हालांकि कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं एक बॉल कैच नहीं कर सकती। बॉल आई कांट कैच अ बॉल, मतलब वो आ रही होगी मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, मुझे पता नहीं क्या हो गया मेरे माइंड में। क्रिकेट बॉल तो सही थी ना। क्रिकेट बॉल सही थी, मेरी आंख बस बच गई। That's it. This was the incident. लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि it's been a journey for you. ऐसा तो है नहीं कि आपने एक गेम खेली you won it, ऐसा नहीं है। So how was your journey धीरे धीरे करके? मेरा पहले क्रिकेट गेम था जो आपको बॉल लगी। तो मैंने स्कूल में ही बचपन से ही सपना था एक्चुअली मेरा कि मुझे स्पोर्ट्स ही करना है। तो एक होता है बॉर्न प्लेयर या कुछ, तो मेरा बचपन से ही था। और सबसे अच्छा था कि कभी फैमिली ने मना नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया मेरे फादर ने। एंड हमारे घर में 3 भाई 3 बहनें हैं, तो इट्स अ बिग फैमिली। तो 6th क्लास में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे लिए मेरी मदर तो दोनों सिस्टर हैं और अभी तक वो हैं। और मेरे फादर ये नहीं है कि उसके बाद काफ़ी सपोर्ट किया। और फैमिली उस समय मतलब ऐसे हो गया था कि यार, क्योंकि एकदम से चीज़ें भी अप डाउन हो गए, उस समय काम भी ख़त्म हो गया, तो ये चीज़ें हुई। फिर धीरे धीरे जब स्टैंड हुआ सही, तो मुझे कभी उन्होंने मतलब ये चीज़ें आने नहीं दी। लेकिन कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है, तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस नहीं सिखाता, सिचुएशन सिखाती है। तो जो मैंने घर में देखी चीज़ें, उसने मुझे बहुत जल्दी मैच्योर कर दिया। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि अभी मैं यहीं पे जब मैं आ रही थी, तो राजीव चौक पे मुझे एक NGO वाले मिले। उन्होंने बोला जी ये पोस्टर दिखाया है कि गर्ल्स की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो इनमें से क्या चाहते हैं आप उसका, स्टडी अच्छी हो, ये अच्छा हो, वो अच्छा हो। तो 4 ऑप्शन थे, तो मैंने बोला नहीं, चाइल्डहुड अच्छा होना चाहिए। तो वो कहते आपने सबसे अलग आंसर दिया है, ऐसा क्यों? मैंने बोला कि अगर आपने वो जी ली ना लाइफ बचपन की खुश होके, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती किसी के बच्चे के मन में ये रहे कि काश। तो ये काश मेरे 22 गोल्ड मेडल से भी रिलेटेड है। तो क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने 3-4 साल में ही काफ़ी अच्छी पीक पे अपना रणजी ट्रॉफी मतलब रानी झांसी खेल ली थी। फिर कॉलेज किया, कॉलेज के बाद NIS किया क्रिकेट में ही। उसके बाद फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो पहली जॉब थी मेरी DPS आरकेपुरम। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो उस समय वहाँ पर प्रिंसिपल थी डॉक्टर श्यामा चोना, जो कि पद्मश्री पद्म भूषण उससे अवॉर्डेड थी। तो उन्होंने बोला आपको आना है हमारे स्कूल में। ठीक है जी। 1 हफ्ता मैं नहीं गई क्योंकि मैंने बोला अभी तो यार मेरी एज ही क्या है, अभी क्या ज्वाइन। तो भैया ने बताया नहीं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन इंडिया,
मैं ठीक है जी चल लेते हैं। जॉब करी तो 2007 में, उस समय ये अनाउंस हुआ था 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे दिल्ली में। तो हमारे वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे उस समय डॉक्टर डिया सैनी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एक बार लॉन बॉल देखो, वहाँ से कोच आ रहे हैं, तो हमारे स्कूल के 50 बच्चे होंगे, तो आपको क्या करना, उनके साथ एक एक्सकॉर्ट फीमेल थी, तो मुझे सिर्फ उसको एक्सकॉर्ट करना था। और आपको ही पता है जब आप यंगस्टर्स होते हैं ना, तो आपको ही आ जाओ भाई जरा तुम ड्यूटी करना, तो मैं वही करती थी। एक बच्चा बीमार हो गया तो उसने मुझे कहा कि कोच ने, पिंकी क्या आप खेल सकते हो उसकी जगह? मैंने बोला ओके। तो जब हम 2007 में नेशनल गेम्स हुआ था गुवाहाटी में, और ये फर्स्ट टाइम लॉन बॉल हुआ उसमें, तो सारे बच्चे खेले, सबके मेडल आए, और जब मैंने खेला सबके ब्रॉन्ज आया, मेरा सिल्वर आ गया। तो वो जो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर अगर मैं कंटिन्यूएशन में कहूँ कि मैंने कब खेलना शुरू किया कि अभी तक है 2009, क्योंकि वो इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ कि हाँ भाई आपका इंडिया कैंप में सिलेक्शन है तो आपको आना है। ठीक है जी। तो उस समय 40 बच्चे थे, तो मुझे तो ये था मेरा 40वां नंबर भी आ गया था, मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि आपने उतनी प्रैक्टिस करी नहीं, आपको खुद को पता होता है आप किस लेवल पे जा सकते हैं। तो जब किया, फिर जब खेलने लगे, तो उसके बाद तो फिर नंबर 1 हो गए। तो 2009 में फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप जब हमने खेली लॉन बॉल की, तो हमारा गोल्ड था उसमें। तो अभी तक जितनी भी खेली है 2023 तक, तो एशियन में सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, एशिया पैसिफिक में भी मेडल है, मतलब जितने भी खेलो उसमें मेडल है, चाहे वो नेशनल हो, नेशनल गेम्स हो। लेकिन अच्छा ये नहीं लगा जब 2010 में, 14 में, 18 में तीनों कॉमनवेल्थ खेले, और हम सेमीफाइनल को टच करके आ गए, कभी क्वार्टर फाइनल को टच करके आए। और ये हमारे गर्ल्स टीम का नहीं, बॉयज़ टीम का भी था। तो 22 में तो सोचा था यार या तो कुछ करेंगे, नहीं तो भैया, तो हमने अपने मैनेजर को, तो मैंने स्पेशली कहा था कि अगर मैं मेडल नहीं लगाना, यहाँ थेम्स नदी में फेंक देना मुझे, तो मुझे नहीं जाना इंडिया। लेकिन वो भूख, हंगर बढ़ जाती है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है। तो इस बार हमने क्या किया कि हमें समझना ही नहीं है कुछ भी, हम सिर्फ फोकस करेंगे, ना राइट देखेंगे ना लेफ्ट, कि एक एक मैच खेलना है हमें, और अपने मैच उसमें जो हमारा होता है 2.15 मिनट्स का, उसमें खेलना है। और जो वो मैच होगा ना, वो पूरे घंटे, वो पूरे मिनट, वो पूरे सेकंड, ना राइट ना लेफ्ट, सिर्फ मैच पे फोकस करना है। और आप जिसको मानते हैं प्रे करना है कि हम, क्योंकि इट्स अ टीम इवेंट, जो हमारा इवेंट था, बस वो चलता गया। तो जिस दिन वो मैच हुआ हम जीते, एंड उसके बाद तो जो खुशी थी वो अभी तक भी, मैं अब जैसे कह रही हूँ तो गूज बम्स आ रहे हैं मेरे कि यार वो मतलब वो एक बहुत अच्छा था हमारे लिए। और ऐसा होता है कि जब आप बहुत देर तक कुछ ना जीतो ना, एज दे से कि जो कमाए हुए की कीमत होती है ना, वो अलग होती है। जब वो वेट की बाद जो मिलता है ना गिफ्ट, वो अलग होता है कि पहली बार में बिगनर्स लक पे मिल गया, फिर आपको शायद उसकी वक़्त नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर वालों ने मतलब मुझे दे सकते थे स्कूटी, उस समय बहुत अच्छी प्लेजर वगैरह चल रही थी, तो मैंने कभी जिद नहीं करी, और उन्होंने बोला भी कि पहले आप सीखो कि बसेस में कैसे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छी बात उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो स्ट्रगल ना करते ना, और ये भगवान भी कहता है ना पहले मेहनत करो, तो शायद हम ये इतना ना करते, तो ये जो अब जीते हैं उसकी मुझे कीमत ना पता चलती, ना मुझे उस वैल्यू का पता चलता जो पेरेंट्स ने उस समय हमें बोला कि नहीं जाओ। वो टाइम पीरियड है, तो उससे काफ़ी कुछ सीखा है। तो एक चीज़ सिखा दी है कि जो इंसान, भगवान है ना, कभी अर्थ से फर्श पे, फर्श से अर्श पे कब ले आए, यू नेवर नो। सो बी हम्बल ऑलवेज, जो मेरे फादर ने हमेशा सिखाया है कि बी हम्बल, बी काइंड। क्योंकि अब जहाँ पर हम हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने गोल्ड ले लिया है, कुछ ले लिया, तो हम, मेरा ये नहीं है मानना कि मैं आगे तक वो करूँ कि भैया नहीं ईगो है, नहीं। क्योंकि आपको मेंटेन रखना है अपने आप को, अपने इमोशंस को, आपकी हंसी को, आपके रोने को, हर चीज़ को, क्योंकि आप अब किसी के सामने एक आइकन भी है, कोई आपको फॉलो भी कर रहा है, तो हमें उसके लिए नहीं, एक अपना दिल भी लेकिन साफ रखना है। सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, ऐसी स्टेटमेंट है, कहा जाता है। लेकिन एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे किसका हाथ होता है? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी मेरी फैमिली, जिसमें मेरी दोनों सिस्टर, मेरे ब्रदर एंड मेरे फादर, ये मेरे लिए था, पिलर थे। क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी 21 में कि आई डिवोर्स, तो उस समय जो मेरा पिलर थे वो यही लोग थे, मेरी फ्रेंड थी, तो ये लोग, और वो कोविड का टाइम था,
तो उस समय उस चीज़ से कैसे निकलना, और उसी समय 22 के लिए कैंप भी तैयार हो रहे हैं और आपका वहाँ पर डिवोर्स हो रहा है और आपको यहाँ भी जाना है, आपको अपनी हेल्थ भी मेंटेन रखनी है। तो उन तीनों चीज़ों को कैसे मुझे करना था, तो मेरे लिए ये था कि क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते, कोविड में मिल नहीं सकते थे, तो मैं किससे कहूँ, फ़ोन पे आप वो कन्वर्सेशन कर नहीं सकते हैं। तो मेंटली उस समय कैसे करना था मुझे, फिज़िकली मुझे कैसे करना था, और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि और कौन हो सकता है, तो मेरा मानना है किसी भी चीज़ के लिए बिलीव इन योर सेल्फ। मुझे अपने पे विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ, और एक आपकी विल पावर। अगर ये दो चीज़ें हैं, मुझे नहीं देखना यार सामने वाला कौन है, यस वो मेरे से अच्छा कर सकता है, वो मेरे से ख़राब कर सकता है, तो मुझे उससे सीखना कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ उसको देखना है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी ग्रैब इट, जो नहीं लगी टेक आउट, आप लेके जाइए। तो मेरी फिलॉसफी है। दैट्स जेन्युइनली अ वेरी इनकरेजिंग स्टोरी। जैसे आपने बताया कि यू हैड 3 थिंग्स इन योर प्लेट एंड वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर उन्होंने आपका साथ दिया। दैट्स अ वेरी इनक्रेडिबल थिंग टू डू टू अ वुमेन, आई थिंक इन द सोसाइटी, क्योंकि बहुत सारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं ना सोसाइटी में, वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन भी हैं। एंड उसी इनकरेजमेंट, उसी करेज के साथ जो आपने अभी जीता है अनदर अवार्ड, उसके बारे में बताओ। जैसे वो अर्जुना अवार्ड जीता, तो मुझे याद है कि जैसे मुझे पता चला कि हाँ कैसे बोल रहे हो मैंने अर्जुना अवार्ड जीता, आपने अर्जुना अवार्ड जीता है। मेरे को सुन के गूज़बम्स हो रहे हैं कि भाई जैसे ही पता चला रिसेंटली, मतलब कोई तो खुश होता है, आई एम लिटरली क्राइंग, क्योंकि वो मेहनत वो आ रहा था सामने कि यार हमने कितना स्ट्रगल किया इसके लिए। तो उस समय ऐसे हुआ कि मुझे कॉल आया जी आपको मिल गया, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने बोला लेकिन मैं उतना ही रो रही हूँ। तो मैंने फादर को बताया कि मुझे मिल गया है। कहते हैं मिल गया या मिल गया? मैंने बोला हो गया अनाउंस। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन सुना ही नहीं कुछ भी, वो गए मिठाइयाँ बांटने लग गए। मतलब मैं वही देख रही थी कि ये देर हो गई मेरे से कि मुझे और जल्दी, मैं ये नहीं सोच रही मुझे मिल गया कि शायद मैं उसको और जल्दी ला सकती थी। तो वो मुझे अच्छी लगी अंदर चीज़। इट मीन्स आपके अंदर हंगर है बेबी, क्योंकि आपकी भूख हमेशा रहनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है इन स्पोर्ट्स, तो आपकी जो रेंज है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, डाउनफॉल, फिर उस पर जाना इट्स वेरी टफ। क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जिस दिन वो चला तो वाह है, जिस दिन नहीं चला तो लोग कहते हैं यार पता नहीं भैया घमंड आ गया क्या आ गया। अब उनको क्या पता कि एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। हर दिन हम मेहनत करते हैं, हर दिन उसी समय उठते हैं, लेकिन कभी कोई दिन अच्छा जाता है, कोई दिन बेकार। तो ये अर्जुना अवार्ड के लिए तो मतलब मैं सोई नहीं एक हफ्ते तक, तो जो को पता लगा था कि मिलने वाला है। हाँ, मुझे एक्चुअली उस समय मुझे एक्साइटमेंट से मतलब मुझे रोना आता था, इमोशनल, क्योंकि चीज़ें हो रही थी कि मैंने करके दिखा दिया, जवाब मिल गया सामने वाले को भी। जब मुझे याद है जब मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो मैंने टच किया ग्राउंड को, पहले अपने मदर को, फिर अपने साईं बाबा को जिनको मैं बहुत मानती हूँ, फिर मैंने बोला मैंने करके दिखाया, जवाब मिल गया जिसको देना था। क्योंकि मेरा था कि बोल के नहीं देना, कुछ करके दिखा दो यार, अपने आप सामने वाले के मुंह बंद हो जाएंगे। तो वो चीज़ अच्छी लगी मुझे। और अभी ये मिला है, अब जैसे कहीं ना कहीं मैं जाती हूँ या मेरा इंस्टा है, कुछ भी लोग मुझे देखते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार हमारे लिसनर्स को अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम भी बता दो। हाँ, पिंकी लॉन बॉल्स, प्लीज़ यार फॉलो मी, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक फॉलो नहीं करेंगे इस गेम को कैसे इंपॉर्टेंस मिलेगी। और क्योंकि जितने आप हमें फॉलो कर रहे हैं, अब लोगों को पहचान में आ गया कि लॉन बॉल है क्या। कोविड ने सिखा दिया है कि फिट हो तो हिट हो। भाई मुझे बताओ, ये टॉप नॉच कुड़ी को ये टॉप नॉच मुटियार कैसे फिट कर सकती है? क्योंकि मैं तो थक गई, नहीं हो पा रहा है। आप पंजाबी फीवर है ना, तो आप पंजाबी बाग में ही आ जाइए। तो मैं वहीं पे जुड़ जाती हूँ। मैं आ गई हूँ कितने नहीं, पंजाबी बाग भी आ जाइए ना फिर। डन ठीक है। सो मैं तो भाई एक बार तो मैं खेलूंगी, श्योर, क्योंकि मुझे मेरे बॉल का जो भूत है ना निकालना है। नहीं बिल्कुल, वो लगेगी भी नहीं आपको, क्योंकि वो कैच ही नहीं करनी है आपको। ठीक है, डन। वो रोल करनी है आपको, तो वो लगेगी नहीं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको इंजरी नहीं हो सकती, और जो आपका कंसंट्रेशन और पेशेंस है वो हाई होता है। मैं इवन जब पीटीएम में पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये गेम ऐसी है पेशेंस वाली। तो जब बच्चा स्टडी कर रहा है और जब वो एक गेम भी पेशेंस वाली खेल के आ रहा है, तो उसका हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा स्टडी में भी, वो और उसको अच्छा कर सके। मैं यही कहती हूँ पेरेंट्स को भी, जैसे चेस है, चेस में भी सेम है और हमारा भी सेम है। सो वेल, दिस वुमेन्स डे, I wish you a very happy Women's Day and thank you so much for coming here.
बाकी टॉप नॉच मुटियार तो आप हो ही, देयर इज नो डेफिनेशन कि टॉप नॉच मुटियार ऐसी होनी चाहिए, बट स्टिल यू आर अ टीचर, यू आर अ प्लेयर. ये नहीं, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है. रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए के बाहर के. अगर पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट सामने बैठा हो तो हाउ कैन आई नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सोभाग करा. गा के भी सुना दो मैं थोड़ा सा. इतना याद है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन. 107.2 फीवर हो गाड़े बजण दो.